राम राम सर भाइयों ने दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको 2018-2022 के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, उन प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। अधिकतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। कौन 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? तो दोस्तों 7वीं और 8वीं सदी के समय जो है पल्लव सबसे शक्तिशाली थे, जिनकी कांचीपुरम राजधानी थी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पांड्या वंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरई जो है पांड्या वंश की राजधानी थी। 83वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो दोस्तों पांड्या वंश का करेक्ट आंसर होगा, इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न। विद्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? दोस्तों वाकाटक वंश के संस्थापक थे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो दोस्तों गोपाल जो है वो पाल वंश का प्रथम शासक था। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों वो एक व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो उन्होंने दोस्तों रामायण का जो है संकलन किया था। ये रहा अगला प्रश्न। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों ये तमिल भाषा में ये सभी दोनों ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? विशाखा दत्त ने दोस्तों ये नाटक लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो दोस्तों महाभारत को जो है पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है, और महाभारत में दोस्तों लगभग 1 लाख श्लोक हैं। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? तो कालिदास जी ने दोस्तों ये से संकलित किया था। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो हैं वो पंचतंत्र के लेखक हैं। ये रहा अगला प्रश्न। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने जो है राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। तो दोस्तों यह संस्कृत भाषा में तैयार किया गया था। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं? दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। ये आपका 97वां क्वेश्चन। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से जो है ऐहोल शिलालेख जुड़ा हुआ है, संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों से है? तो दोस्तों बुद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। एलोरा के मंदिर को निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने जो है एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जो भी प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको साथ में यहाँ पे डेट भी देखने को मिलेगी कौन सी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तंजावुरम में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। और दोस्तों तंजावुर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम तंजौर के नाम से भी जानते हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों हरिश्चंद्र जो है प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य किसको अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है?
और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों महाभारत को सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ये आप अगला प्रश्न, वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान किसका रूप है? तो दोस्तों ये विष्णु भगवान के रूप हैं। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आदि शंकराचार्य ने दोस्तों अद्वैत का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। दोस्तों इस वीडियो में सभी धर्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस्लाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि इस्लाम कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचलित एक प्रमुख विश्व धर्म है? दोस्तों ये 7वीं शताब्दी में चलाया गया का प्रमुख धर्म है। 7वीं शताब्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दर्शनीय विचारधारा है? तो दोस्तों वैशेषिक जो है वो हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? दोस्तों इस्लाम धर्म के जो है प्रमुख संप्रदाय हैं। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हदीस के नाम से दोस्तों से जाना जाता है। इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? तो 5 स्तंभों के रूप में इस्लाम की मूल मान्यताओं को वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व इसका करेक्ट आंसर होगा। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो किस भगवान की पूजा करते हैं? तो भगवान कृष्ण और माता राधा की पूजा करते हैं। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो दोस्तों से ज़कात के नाम से जाना जाता है। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ में व्यय करता है। ये रहा अगला प्रश्न, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य किसमें एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत के कथा के रूप में है? दोस्तों महाभारत इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? दोस्तों भारत नाम जो है ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो दोस्तों सिंधु नदी से जो है इंडिया नाम को लिया गया है। इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी जरूरी है, जैसे व्याख्या देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडस कहते हैं जिसका मतलब सिंधु के लोग या फिर सिंध के लोग होता है। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्राचीन काल से ही श्रौफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय जो है बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करना था। और बैंकिंग व्यवस्था से संचालन दोस्तों किसी व्यक्ति को ये ऋण देने का, बैंकिंग का मतलब ऋण देने का इनका मुख्य कार्य था। और दोस्तों आपको ये देखो रेलवे ग्रुप ने कैसा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ बैंकिंग दिया गया है ना कि ऋण देना। तो वे प्रश्नों को काफ़ी घुमा के पूछता है, तो आपको सभी तरीके से वो रहना है। जैसे यहाँ दिख रखा है साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे, यह वाक्य में दे रखा है कि ऋण देने का उनका कार्य था। और
वर्तमान में ऋण देने का कार्य जो है अधिकतर मुख्यतः रूप से बैंक के द्वारा करती है, तो इसलिए बैंकिंग यहाँ पर लिखा गया है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लेके आते हैं डेली 12:30 पर, डेली दिन में 12:30 पर दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर की में अच्छी पकड़ अपनी बना सकते हैं। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।